Hello students, in this video I am going to teach you second chapter of your English reader book, The Last Stonemason's War. This chapter is written by an American writer, Cormac McCarthy. Cormac McCarthy. Okay, let's start. Today I will teach you one page and one page I will teach you tomorrow. I mean to say I will teach you one page every day. Okay, take out your book. The young man flung the hammer and chisel to the ground and cried. जो यंग मैन था, जो यंग मैन से मतलब एक लड़का है इसमें कोई जो कि नौजवान है, उसने हैमर एंड चिजल, हैमर माने होता है हथौड़ा और चिजल माने होती है छेनी, छेनी और हथौड़े उसने फेंक दिए टू द ग्राउंड, किस पर? जमीन पर। एंड क्राइड, और चिल्लाया, आई एम लीविंग फादर, आई एम लीविंग यू एंड दिस वर्क, पापा मैं ये काम और तुमको छोड़ रहा हूँ। हथौड़े वो कुछ काम कर रहा था, क्या काम था मेरे को पता चल जाएगा बाद में। तो वो हथौड़े और छेनी फेंक के और चिल्ला के बोला कि मैं तुम्हें और इस काम को छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं करना ये काम वाम। दिमाग खराब करके रख दिया इस काम ने। What it's brought us, अरे इस काम ने हमें दिया ही क्या है, क्या किया है हमारे लिए इस काम ने। He spread out his arms and glanced disdainfully at the small, congested workroom, the slabs of stone and marble stocks in one corner, and the old cot covered with the piles of used clothes. और फिर उसने क्या किया? पहले तो बोला कि इस काम ने हमारे लिए क्या किया। He spread out his arms, उसने अपनी बाहें फैलाई। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा इस तरीके से करते हैं। अरे ये हमें दिया ही क्या है, ये क्या है, क्या था वो? छोटा सा घर था। उसने अपनी निगाह डाली चारों तरफ, अपने उस छोटे से जो घर था, बड़ी घृणा से ये दिया था हमें इस घर, इस काम ने। कंजेस्टेड वर्क रूम, एक वर्क रूम था घना सा, घना मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, स्पेस कम थी, उसकी तरफ ऐसे बाहें फैला के करने लगा। एंड स्लेब्स ऑफ स्टोन, और कुछ पट्टियाँ रखी हुई थी पत्थर की बनी हुई। एंड मार्बल स्टॉक्स इन वन कॉर्नर, और एक कोने में मार्बल की भी कुछ पट्टियाँ थी। उसको देख के कहता है कि ये सब दिया है हमें क्या दिया है। एंड द ओल्ड कॉट, और एक पुरानी चारपाई रखी हुई थी, कवर्ड विद पाइल्स ऑफ यूज्ड क्लॉथ, और वो पूरी की पूरी भरी हुई थी, ढकी हुई थी, जिसपे बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। जो कपड़े पहले पहन लिए थे, नए कपड़े नहीं थे, यूज किए हुए कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। उन सबकी तरफ ऐसे बाहें फैला के इशारा करते हुए कह रहा था, ये क्या है, हमें इस काम ने दिया क्या है। The paint of the whitewashed walls was stained by many monsoons, और वो जो दीवारें थी उसकी पुताई की हुई, उन पे धब्बे लगे हुए थे बरसातों के, मानसून के कई सारे मानसून निकल के उन पर पुताई तक नहीं हुई थी। कहने का मतलब ये, इसमें ये बात लिखी हुई नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कहने का मतलब यही है। द विंडो वेयर ऑफ कर्टेन वर ओपन इनटू अ टिनी बैकयार्ड, और जो खिड़कियाँ थी वो वेयर ऑफ कर्टेन मतलब कि उन पे पर्दे नहीं थे और खुली हुई थी। अनटनी बैकयार्ड मतलब पीछे का जो पिछवाड़ा और पीछे की खिड़की होती है ना, वहाँ छोटी सी जगह में खुली हुई थी। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ वर्क, इतने सालों के काम के बावजूद या इतने सालों के काम के बाद, दिस इज ऑल वी हैव, हमारे पास ये सब कुछ है। ये बाथरूम है, एक चारपाई पड़ी हुई है, एक ये खिड़की है जिसमें पर्दे भी नहीं है, दीवारें हैं जिनमें पुताई नहीं हुई है कई सालों से। क्या मिला है हमको? नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डजंट पे, इस तरीके का काम किसी काम का नहीं है, कोई फायदे का नहीं है। The old man stared at his son and
इन एस्टोनिशमेंट। जो वृद्ध व्यक्ति था यानी उसके पिताजी थे, उन्होंने उसको ऐसे देखा, एस्टोनिशमेंट यानी कि आश्चर्य से, अपने बेटे की तरफ आश्चर्य से देखा कि ये क्या रहा है। ऑल्दो हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, हालांकि उसके जो पिताजी थे उनकी आवाज़ जो थी वो थोड़ी कपकपा रही थी, थोड़ी ट्रेम्बल्ड हो रही थी। इट डिडंट लॉस इट्स यूजुअल जेंटलनेस, लेकिन उनकी आवाज़ में वो जेंटलनेस थी। ये नहीं कि वो ऐसे खिंचाई कर रहा था, वो भी अच्छा है, तू ये काम नहीं करेगा, करेगा, ऐसे नहीं, मैं देखता हूँ, मैं भी बेटा तेरा बाप हूँ, ऐसे नहीं, जेंटलनेस थी। हालांकि आवाज़ ट्रेम्बल्ड थी लेकिन जेंटलनेस नहीं हुई उन्होंने अपनी। इट्स नॉट ओनली द मनी दैट मैच योर सन, मेरे बेटे, बात केवल पैसे की नहीं है, बात मामला केवल पैसे का नहीं है, पैसा तो सब कमाते हैं। इट्स सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड, ये जो हमारी सेवा है ना, ये भगवान की सेवा है, ये भगवान के लिए है हमारी सेवा। फादर या यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशेंटली, ओहो भैया अब तो उसका जो लड़का था घुरघुराने लगा, घुरघुराना होते हैं अंदर किसी आगे तो कोई, मतलब आप कोई बात किसी चीज़ से नाराज हो, कोई काम उसी काम को करे या उसकी सिफारिश ले तो आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा। अच्छा, हालांकि वो उसके पिता थे तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा था। फादर वो बड़ी अधीरता से बोला, टाइम्स हैव चेंज्ड, अरे तुमको कौन समझाए, सर जमाना बदल गया है भाई, समय बदल चुका है, तुम कौन से पुराने ज़माने में जी रहे हो। द स्टोन मेसन्स वर्क हैज़ चेंज टू, और स्टोन मेसन, ये स्टोन मेसन, जो स्टोन माने क्या होता है पत्थर, और मेसन माने राजमिस्त्री, जो राज तो तुम जानते हो, कोई घर वगैरह बनाते हैं या मूर्ति बनाते हैं स्टोन से, उनको बोलते हैं। और स्टोन मेसन का काम भी चेंज हो चुका है। यू कांट लिव ऑन स्कल्पचर फॉर टेम्पल्स ओनली, तुम केवल ये टेम्पलों के लिए जो मूर्तियाँ बनती है इन्हीं पे निर्भर मत रह सकते, इनसे हम जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। मतलब कोई इंसान एक ही काम के पीछे पड़ जाए, जैसे मान लीजिए टेलर है, कपड़े सिलने वाले, अब आजकल सब लोग रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, बेचारे टेलर लोग बैठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने समय के साथ चेंज नहीं किया, अब रेडीमेड कपड़े आ चुके हैं, अब वो लोग बेचारे देखते हैं एक आध कपड़ा आ गया तो बना दिया, नहीं तो जयराम जी। You have to mass produce like all the other in आगरा, अरे आगरा में सब लोग बहुत बड़े बड़े मास प्रोड्यूस कर रहे हैं, तुमको भी करना चाहिए, हमको भी यही करना चाहिए। कम ऑन फादर, चलो पिताजी चलो, छोड़ो इस काम को और कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ लाइटेंड, और जो वृद्ध व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा था, उसकी जो लाइनें थी होठों के पास वो दब गई, वो कुछ नहीं कह पाया, बोला नो माय सन, नो, नहीं मेरे बेटे नहीं, दिस इज द वर्क आई लर्न फ्रॉम माय फादर, ये काम वो है जो मैंने अपने पिताजी से सीखा है। एंड ही लर्न फ्रॉम हिज फादर, और वो उनके पिताजी से सीखे थे, मतलब कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी से सीखे थे। वी हैव केप्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन फॉर 100 of years, और हमने इस प्रथा को, इस ट्रेडिशन परंपरा को सैकड़ों सालों से जारी रखा है। एंड आई होप यू वुड कंटिन्यू अवर वर्क, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस काम को लगातार जारी रखोगे, इस काम को तुम छोड़ोगे नहीं। नो फादर, लड़का कहता है नो फादर, ना बाप, ना पिताजी ना। द यंग मैन रिप्लाइड विद डिटर्मिनेशन, वो बड़े दृढ़ निश्चय के साथ बोला, ना मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं ये काम ये मेरे बस की नहीं है। There is much more money in Astro and plates for tourist shops, टूरिस्ट शॉप के लिए, पर्यटन की दुकानों के लिए प्लेटों में और राहदानी में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर अ पिटेंस फॉर द कमिटी ऑफ द टेम्पल इन श्रीनगर, और श्रीनगर की टेम्पल की कमेटी के लिए, चंदे के लिए काम कर करके भाई मैं तो थक गया हूँ। आई एम लीविंग, मैं तो छोड़ रहा हूँ पापा जी, मेरे बस की नहीं है। द यंग मैन स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, और वो
रूम से बाहर चला गया, क्रोध से बोलता हुआ, ये सब बात। लीविंग हिज ओल्ड फादर crouching in front of a half finished marble statue। कुछ स्टैचू पे काम कर रहा था अपने बूढ़े पिता को छोड़ करके, और उस स्टैचू को आधा ही छोड़ के, मार्बल का आधा स्टैचू बना हुआ था, उसको आधा ही छोड़ के चला गया। शेप ऑलरेडी सजेस्टेड इट्स फ्यूचर मैग्निफिसेंस, और उस स्टैचू की जो शेप थी वो पहले से ही सजेस्टेड की जा चुकी थी फ्यूचर के लिए कि भाई ये स्टैचू ऐसा होगा, और उसे आधा ही फिनिश करके वो चल दिया। ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स इनटू हिज लैप, और उसने अपने हाथ जो थे वो इस तरीके से अपनी ऐसे बगल में कर लिए, एंड क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखें बंद कर ली। ही बिगेन टू प्रे, और प्रे करने लगे, यानी प्रार्थना करने लगे। एंड डिडंट इवन हियर द हेजिटेंट गुड बाय हिज सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर, और उनको अपने बच्चे की दरवाजे से गुड बाय कर रहा था, उसको सुनने में कोई हेजिटेशन नहीं हुई कि गुड बाय कहेगा, समझ गए थे कि हाँ ये रुकेगा नहीं। ही शेड मोशनलेस, और वो बेचारे बैठ गए, उसके जो पिताजी थे मोशनलेस, मतलब बिना हिले डुले, कोई गति नहीं कर, मोशन नहीं कर रहे थे। अनअवेयर ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो बेचारे टाइम से और समय से और स्थान से अनअवेयर थे, जागरूक नहीं थे वो। मास्टर जी कॉल्ड सलीम द सर्वेंट बॉय, अब एक और आवाज़ आई, एक सलीम नाम के लड़के ने आवाज़ लगाई, मास्टर जी, ये जो सलीम था ये उनका सर्वेंट बॉय था, मतलब नौकर था उनके यहाँ पर। एंटरिंग द वर्कशॉप बेयर फुटेड, और वो नंगे पैर उनकी वर्कशॉप में घुसा और बोला, मास्टर जी, ही हेल्ड आउट अ ग्लास ऑफ स्टीमिंग टी इन हिज हैंड, और उसके हाथ में, वो हाथ में पकड़े हुआ था एक चाय का ग्लास, स्टीमिंग टी, भाप वाली चाय। मास्टर जी, ही आस्क्ड वंस मोर, उसने फिर एक बार पूछा, मास्टर जी, इस वॉइस फिल्ड विद कंसर्न, उसकी जो आवाज़ थी वो चिंता से भर गई। मास्टर जी, द ओल्ड मैन लुक्ड अप, बूढ़े व्यक्ति ने देखा। हिज फेस वॉज एशन, उसका जो फेस था वो सून की लकड़ी की तरह, यानी कि भस्म वर्ण, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं था चेहरे पे, ऐसे ही मुरझाया हुआ सब चेहरा था उसका। ही लुक्ड ओल्ड एंड वेरी टायर्ड, और वो दिख रहे थे बहुत ही ज़्यादा बूढ़े, वृद्ध और बहुत थके हुए। ही वेकंड, उन्होंने इशारा किया द बॉय, लड़के को, टू कम, पास आने के लिए, क्लोजर, और पास, क्लोजर, एंड मोशन्ड हिम टू सिट डाउन, और उसको बैठने के लिए भी इशारा किया, बैठ जाओ। सलीम, ही सेड जेंटली, उन्होंने जेंटली मतलब कि सज्जनता से कहा, सून आई विल बी लास्ट स्टोन मेसन हियर, जल्द ही मैं यहाँ पर लास्ट स्टोन मेसन होगा, मतलब मैं, सब लोग ने छोड़ दिया ये काम, मेरा बेटा भी छोड़ के चला गया, अब मैं यहाँ पे लास्ट करूँगा, अब कोई है नहीं यहाँ, सब छोड़ के आगरा चले गए। ऑल द अदर विल हैव गॉन टू आगरा, जो मैं 10 से गई थी, ये बात सही हो गई, सब आगरा चले गए। They are turning out by the dozen cheap candles stands। चलो अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, एक आपका पैरल ये हो गया है, ये वाला हम तुम्हें कल पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके बाद तीसरा वाला। ओ माय गॉड, 14 मिनट की वीडियो हो गई स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।